बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। मेजरेबल से मुराद यह है जिनको हम आसानी से पैमाश कर सकें, और बेसिकली जब हम उसको पैमाश कर लेंगे तो हम डिफरेंट लॉज ऑफ फिज़िक्स क्या कर सकते हैं, अपने डेवलप कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये एक पेंसिल है, इसकी लेंथ हमने मेजर करनी है। तो लेंथ जो है ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है, क्योंकि लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, पैमाश कर सकते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको जब उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो हम डिफरेंट लॉज हमने डेवलप बना सकते हैं, लॉज डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ के तहत अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन मीन कि वो बॉडी जो है वो मूव करेगी। फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे न्यूटन ने क्या किया, एक लॉ डेवलप किया। तो फोर्स, एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, एक हम ये कह सकते हैं ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स क्या मेजर की जा सकती है, क्या फोर्स कम अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। और मैथ्स हम बेसिकली क्या कहें, मैथ्स को भी मेजर कर सकते हैं। मैथ्स जिस तरह के 1 किलोग्राम है फॉर एग्जांपल, तो 1 किलोग्राम हम क्या कर सकते हैं, उसको पैमाश कर सकते हैं। इसी तरह टाइम है, फॉर एग्जांपल ये जो क्लॉक सामने नज़र आ रही है, इस पर क्या टाइम हुआ है इस वक्त हम पैमाश कर सकते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये 10 बज के तकरीबन ये 8 या 9 मिनट है, ठीक है, तो हम इसको पैमाश कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटीज़ जिसको पैमाश किया जा सके, मेजर किया जा सके, उसको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और जब हम इसको पैमाश कर लेते हैं तो हम फ़िज़िक्स के लॉज इससे क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अभी तक हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन समझी है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम डेली लाइफ में पैमाश कर सकें, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी टाइप्स की। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी से डेवलप ना की जाए, जो फाउंडेशन होती हैं, बुनियाद होती हैं। फाउंडेशन से मुराद होता है जो बेस प्रोवाइड करती हैं किसी भी क्वांटिटी को। बेस से मुराद या फाउंडेशन से मुराद यह है कि जो ऑन इस ऑन खुद एग्जिस्ट करती हैं, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, यानी वो किसी और से नहीं बनती, वो खुद अपनी एक ज़ाती सेपरेट हैसियत रखती हैं। जैसे कि लेंथ की बात करें, मास की बात करें, टाइम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं होती। मतलब हम लेंथ किसी चीज़ से डिराइव नहीं करते, मास किसी चीज़ से डिराइव नहीं करते, टाइम किसी चीज़ से डिराइव नहीं करते। तो बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस हैं, जो बुनियाद हैं, या जो ख़ुद अपनी ज़ाती अलग हैसियत रखती हैं, जो किसी दूसरी क्वांटिटीज़ से ना बनाई जा सकें। डिराइव नाम से ज़ाहिर है, डिराइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ के लिहाज से क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं या उनको डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं एरिया की। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। ओके, अगर हमारे पास ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो अब इसको हम क्या करें, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो एरिया बन जाएगा। यानी एरिया जो होता है, एरिया बात करें तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब जो लेंथ है ये भी बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी बेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये दोनों, इस दोनों की यूनिट मीटर में होती है। लेंथ की यूनिट भी मीटर है, विड्थ की यूनिट भी मीटर है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि दो बेस क्वांटिटीज़, लेंथ भी क्या है, बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी बेस, क्योंकि इनकी यूनिट मीटर है। जब दो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया, जो तीसरा एरिया हमें बना, तो एरिया एक क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है। सिमिलरली हम बात करें स्पीड की। स्पीड जो होता है ये भी होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। सो अब डिस्टेंस क्या है, ये भी बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी है, ये भी क्या है, बेस क्वांटिटी। अब दो बेस को आपने डिराइव किया, तो जो स्पीड बन रही है ये क्या है, आपके पास डिराइव क्वांटिटी है।
तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको दूसरी क्वांटिटीज़ से डिराइव किया जा सके, अखज़ किया जा सके, जिनको दूसरी क्वांटिटीज़ से बनाया जा सके, वो होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़। तो अभी तक हमने समझा बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट हम जिस बात करते हैं कि अगर हमने बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करना है तो उसके लिए कौन से दो स्टेप्स हैं। तो इसके लिए 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के। नंबर 1 स्टेप है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। बेस क्वांटिटी मिसाल के तौर पे हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, जो 7 क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई थी, उसको हमने पैमाइश करना चाहते हैं। तो उसमें नंबर 1 स्टेप है कि आपने एक स्टैंडर्ड बनाना है। स्टैंडर्ड बनाना है, मिसाल के तौर पे आपने, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने मैस मेजर करना है, तो मैस के लिए हमारे पास ये एक स्टोन जो है, ये जो पत्थर है 1 किलोग्राम, ये एक स्टैंडर्ड है। ये एक स्टैंडर्ड है। हमने जो भी चीज़ पैमाइश करनी है, इस स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए, 1 किलोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, इसको पैमाइश करना है। ओके, पहली बात होगी मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड हमें हमारे पास होना चाहिए कोई ना कोई। नंबर 2 हमारे पास है प्रोसीजर टू कंपेयर द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, कि वो कौन सा असूल, वो कौन सा तरीका जिससे आपने पैमाइश करना है। मिसाल के तौर पे हमने इसको पैमाइश करना है, तो हम इसको कैसे पैमाइश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोसीजर से मुराद कि हमने 1 किलोग्राम एक साइड पे हम रखेंगे तराजू के, और दूसरी तरफ हम जिस चीज़ को पैमाइश करना चाह रहे हैं वो रखेंगे। जब ये बैलेंस हो जाएंगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि हमने इसको पैमाइश कर लिया। तो ये एक तरीकाकार है, ये इसका प्रोसीजर है बेसिकली। पहली बात है कि हमारे पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, 1 किलोग्राम का कोई स्टैंडर्ड पत्थर होना चाहिए जिससे हमने पैमाइश करनी है। दूसरी बात है कि हमारे पास कोई ना कोई चीज़, उसके कोई तरीकाकार अखज़ करना है, उस तरीके को फॉलो करके हमने क्या करना है, उस बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है। तो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के 2 तरीके हो गए, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड द प्रोसीजर। अब स्टैंडर्ड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? स्टैंडर्ड की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि वो तमाम लोगों के लिए फ़िक्स हो। मसलन ये 1 किलोग्राम है, वह तमाम के लोगों के लिए 1 किलोग्राम ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दुकान से एक चीज़ ली है और 1 किलोग्राम है, और दूसरी दुकान पे जाके वो 2 किलोग्राम होगी या उससे कम होगी है, आधा किलोग्राम रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली स्टैंडर्ड जो है वो क्या होता है, फ़िक्स होता है, एक चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। पहली बात है आइडियल स्टैंडर्ड जो एक्सेसिबल हो, आसानी से हर बंदा उसको हासिल कर सके, जो रीच एबल हो, जो हर बंदे की आसानी से, जिस तरह की हम बात करते हैं 1 किलोग्राम का जो स्टोन है, या जो वो आपके पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हर बंदे की पहुंच में होता है, हर शॉपकीपर की पहुंच में होता है। इसके अलावा जो क्लॉक है, हर बंदा आसानी से टाइम को क्या कर सकता है, पैमाइश कर सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें, जो आइडियल स्टैंडर्ड वो होता है जो हर बंदे की पहुंच में हो, आसानी से उसको हासिल कर सके। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट से मुराद जो चेंज ना हो, जो फिक्स हो, नॉट चेंज। क्योंकि जब वो चेंज हो गया तो वो फिर क्या है, वो स्टैंडर्ड तो ना हुआ ना। जो मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें 1 किलोग्राम, तो हर जो आपके पास 1 किलोग्राम का स्टोन है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। जिस तरह हम बात करते हैं 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड जो है ये सीजियम एटम की वाइब्रेशन होती है, वो फिक्स होती है। सीजियम एटम की हास वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन होती है तकरीबन 9192631170। इतनी दफ़ा सीजियम आइटम की जो फ्रिक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, एक ख़ास वाइब्रेशन पे जो है ना, वो 1 सेकंड होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है। इसीलिए हम सिंपल पेंडुलम की जो वाइब्रेशन है उसको आइडियल स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाता है। ये टाइम पीरियड लेंथ और वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड करता है। तो जब लेंथ भी चेंज हो जाती है, वैल्यू ऑफ जी भी चेंज हो जाती है, तो इस वजह से जो एटम है आपके पास, सिंपल पेंडुलम है, ये टाइम स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। आइडियल स्टैंडर्ड की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सेसिबल होना चाहिए और वो चेंज ना हो, वो फिक्स हो। उसके बाद हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए कि व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लाज बनाने के लिए। उसके बाद हम बात की हमने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी
7 क्वांटिटीज़ जो बुनियाद हैं, जो किसी दूसरे से डिराइव ना की जाएं, डिराइव क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस से डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे हमने मेजर करना है बेस क्वांटिटीज़ को। तो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के। उसमें हम सबसे पहले हमें कोई भी एक स्टैंडर्ड डेवलप करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेवलप करने के बाद उसमें हम कोई भी एक तरीक़ाकार हम प्रोसीजर डेवलप करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको पैमाइश कर सकते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं 2 होती हैं। एक होता है आपके पास वो एक्सेसिबल होता है, और उसके अलावा ये जो होता है आपके पास इनवेरिएंट होता है, चेंज नहीं होता, यानी फ़िक्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक ट्रिक है, ये जो साइड इन्फॉर्मेशन है इसमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। ये जो टेबल 1.1 है, जिस तरह हम जानते हैं कि 7 बेस क्वांटिटीज़ को आपने याद करना है, तो ये ट्रिक है लिटिल मंकी टुक टाइम काउंटिंग एप्पल इन बैग। सो लिटिल का एल जो है ये लेंथ को शो कर रहा है, मंकी का एम जो है मैथ्स को शो कर रहा है, टुक का टी जो है टाइम को शो कर रहा है, काउंटिंग का सी जो है करंट को शो कर रहा है, एप्पल्स का ए जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो कर रहा है, इनका आई जो है इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि टेबल 1.1 जो है ये आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम MCQs डिस्कस करते हैं। MCQs में नंबर 1 MCQ है कि अब हम बात करते हैं MCQs की, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो MCQs हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विच इज़ नॉट बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज़ में से कौन सी नहीं है। लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम। क्योंकि आपने टेबल प्रिपेयर किया होगा तो आपको आसानी से बता सकें कि स्पीड जो है ये क्या है, बेस क्वांटिटी नहीं है। नंबर 2 है द टोटल बेस क्वांटिटीज़ आर। बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं, तो हमें पता है कि ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। नंबर 3 द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव फ्राम अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड। जो अदर क्वांटिटीज़ से डिराइव हो सकें, इस वर्ड से हमें पता चल जाता है कि ये डिराइव क्वांटिटीज़ है। नंबर 4 है कि एग्जांपल ऑफ अ बेस क्वांटिटी, इनमें से कौन सी एग्जांपल है बेस क्वांटिटी। वॉल्यूम, डिस्टेंस, लेंथ। तो बात करें वॉल्यूम जो है ये बेस नहीं है, ये डिराइव क्वांटिटी है, तो ये तो हो गया गलत। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस जो है ये चूँकि मीटर में होता है तो हम ये कह सकते हैं ये बेस क्वांटिटी है। लेंथ की बात करें ये भी बेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये बोथ बी एंड सी अगर दुरुस्त हैं तो इसका मतलब है ये कि बोथ बी एंड सी, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ये दुरुस्त होगा। उसके बाद हम बात करें एरिया की, तो एरिया जो है ये क्या है, एरिया बेस क्वांटिटी है, ये डिराइव है, ये बोथ है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एरिया की बात करें तो एरिया जो होता है ये होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी एक बेस क्वांटिटी है। तो अगर बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया बनेगा। तो ये आपके पास क्या है, एरिया इज़ अ डिराइव क्वांटिटी। नंबर 6 ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़। ऐसा यूनिट की बात करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात करेंगे, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है टेम्परेचर की वो केल्विन है। ऑल दो सेल्सियस भी यूनिट है, तो लेकिन सेल्सियस जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सिस्टम इंटरनेशनल, और इसको मज़ीद इसको देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।